देखो ऐसा होता है, 10th क्लास में थोड़ा सा ना ये पढ़ा होगा कि एक ना पोटेंशियल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था हमने। पोटेंशियल ऐसा होता है कि अगर कोई एक चार्ज है, वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर रखा हुआ है, ये समझ लीजिए कि उसको मेजर नहीं करा जा सकता कि कितनी दूरी पर है। वहां से अगर मैं किसी चार्ज को लेकर आता हूँ और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख देता हूँ, ठीक है, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वर्क डन को ही हम पोटेंशियल बोल देते थे। ये होता था। ठीक, अब क्या है कि हमने ये देखा कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो रखने में जितना हमारा वर्क डन लगा ना, जिसकी यूनिट जूल होती है, तो वो जो वर्क डन करना पड़ा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है। तो हम ये कहते हैं कि कहीं पर भी कोई कंडक्टर है, जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास का ना जो एरिया है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके आसपास क्या होता है, उसके आसपास ना जब ज्यादा मतलब हाई वोल्टेज का करंट कहीं पर फ्लो कर रहा होता है, तो उसके आसपास जाल बना दिया जाता है और वहां पर वो खोपड़ी लगा दी जाती है, स्केलेटन। उस पर लिखा रहता है 440 वोल्ट खतरा, है ना, स्टे अवे, वो सब लिखा रहता है ना वहां पर। मतलब इसका मतलब ये है कि उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ज्यादा नजदीक जाओगे तो खींच लिए जाओगे, है ना। तो वो जो चीज है, वो जो अट्रैक्शन होता है, कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग उसके आसपास से गुजर गया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी चीज को अट्रैक्ट करेगा जहां पर करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी होगी। लकड़ी का कोई टुकड़ा पड़ा होगा, कोई पेड़ पौधा होगा, उसको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को ही अट्रैक्ट क्यों करता है अपनी तरफ, क्योंकि उनकी बॉडी में कंटिन्यूअसली एक हाई स्पीड पर जो करंट है वो फ्लो कर रहा होता है। करंट कह रहा हूँ, सॉरी, ब्लड ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो ब्लड का जो फ्लो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं ना, उन आयंस को भी वो अपने साथ साथ फ्लो करवाता है ब्लड। तो अगर बॉडी में आयंस की कमी हो जाए या आयंस खत्म हो जाए, ठीक है, बिना आयंस के ही अगर ब्लड फ्लो करने लगे, तो ऐसे आदमी को तो करंट लगेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसको करंट जरूर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड में आयंस भी लगातार फ्लो कर रहे हैं। तो आयंस के फ्लो को ही हम करंट बोल देते हैं। तो इस वजह से वो उसको अट्रैक्ट कर देता है। तो हमने ये कहा कि कोई भी एक बड़ा सा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके आसपास का जो एरिया है, वहां पर करंट की प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। उस एरिया को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इसी तरह से अगर कहीं पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो उसके आसपास के एरिया में भी ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, और उसी फील्ड को हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ गए? ठीक, तो पहले इसकी डेफिनेशन नोट करें ग्रेविटेशनल फील्ड की। हेडिंग डालिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में नोट करें, द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी विद इन विच the space surrounding a material body the space surrounding a material body within which its gravitational force of attraction can be experienced within which its gravitational force of attraction within which its gravitational force of attraction can be experienced is called its gravitational field.
is called its gravitational field. उसके बाद नोट करें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में नोट करेंगे हम कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम. Consider a body of mass capital M, full stop, to determine its gravitational field intensity. अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना ज्यादा है या कितना कम है. ठीक है, कितना ज्यादा है या कितना कम है. कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, फुल स्टॉप, टू डिटरमिन its gravitational field intensity at a point capital M at a point capital M, sorry, at a point capital P. कैपिटल M तो उसका मास है. At a point capital P at distance small r from its center capital O. At distance small r from its center capital O, comma, place a test mass small m, place a test mass small m अच्छा, टेस्ट मास का मतलब क्या है कि एक ऐसा मास जिसको मतलब हम चेक करने के लिए किसी भी चीज को, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को चेक करने के लिए अगर मैं कोई मास रखता हूँ वहां पर, उसको टेस्ट मास बोल देते हैं. टेस्टिंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कभी आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा बल्ब लेकर आ जाता है साथ में. ठीक है, तो हालांकि क्या है कि वो बल्ब भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ले ही रहा है ना. तो वो क्या करता है कि वो मान लेते हैं कि भाई वो बहुत ही, मान क्या लेते हैं, एक्चुअली कम पावर वाला ही लेकर आते हैं वो बल्ब. तो छोटा सा बल्ब लेकर आते हैं, तो वो टेस्टिंग के लिए जो होता है. तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा मास ले रहे हैं, उसको टेस्ट मास बोल देते हैं. ठीक है.